हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, ये क्वेश्चन को रिलीज किया जा रहा है 22 दिसंबर 2022 को रिलीज किया जा रहा है। न्यू सिलेबस के बेस के आधार पर ये क्वेश्चन को बनाया गया है। ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका 5 गो चैप्टर है और ये वाला वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किया, साथ में इसका आंसर को भी डिस्कशन किया है, एमसीक्यू क्वेश्चन, और साथ में इसमें इसका न्यूमेरिकल को भी डिस्कशन किया है। स्टूडेंट, अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर कीजिए। स्टूडेंट, अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पीडीएफ के नोट चाहिए तो मैंने एक टेलीग्राम के चैनल बना के रखे हैं। सिंपली आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही लिंक आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है कि आपके सामने ऑप्शन आते हैं ब्राउजर का और साथ में टेलीग्राम ऐप का। तो आपको टेलीग्राम ऐप को चूज करना है और साथ ही उसके साथ ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करते हो तो हमारे चैनल में आ जाइएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल में और वहाँ पे पीडीएफ के नोट को गेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से आपको समझा दें कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन के ऊपर जब वीवीआई लिखा हुआ तो वो क्वेश्चन को कितना हद तक करना है, कौन कौन के ऊपर नहीं लिखा हुआ तो उसको कैसे करना है। ये चीज़ को काफ़ी डिटेल के साथ इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट आ जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सारे को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के बेसिक के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 की अगर बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में आपको करने ही करना है। ये सब्जेक्ट बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, हर बार स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं। इसीलिए आपको बेसिक तरह के जो भी क्वेश्चन के ऊपर वीवीआई लिखा है उसको करना ही करना है, और साथ में जो क्वेश्चन के ऊपर नहीं लिखा है उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी हाल में करने और साथ में इसके डायग्राम को भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको बेसिक तरह का ध्यान दे देनी है। थोड़ी थोड़ी इसको कम से कम 5 से 6 पॉइंट आपको समझ लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पे ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको इसको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पास समय है तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं और 10 की बात करते हैं तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-2, 3-3 बार, किसी इसी के बेसिक आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब्जेक्ट में। क्वेश्चन में 11, 12 और 13 की बात करते हैं तो तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक क्वेश्चन 100% पूछती है, तो तीनों क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेना है। और क्वेश्चन नंबर 13 को तो बहुत बढ़िया तरीके से समझना है और साथ में इसका डायग्राम को जरूर ड्रॉ करके दिखाना है अगर आपको ये क्वेश्चन पूछती है तो। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की बात करते हैं तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा है, थोड़ा थोड़ा जरूर समझ लीजिएगा और साथ में इसका डायग्राम को जरूर ड्रॉ करके दिखाइएगा अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो। चैप्टर 2 की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सारे को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की और बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में आपको ये डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी की डिफिनेशन पूरी तरीके से रट लीजिएगा और साथ में इसकी जो डायग्राम जो ड्रॉ किया हुआ है उसको जरूर ड्रॉ कीजिएगा, तभी जाके आपको जो भी क्वेश्चन लिखिएगा उसके ऊपर 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की अगर बात करेंगे तो दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछती है तो दोनों क्वेश्चन पे बहुत बेसिक तरह का आपको ध्यान दे देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की अगर बात करते हैं तो दोनों क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी के बेसिक आधार पर अदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करने की जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 की अगर बात करते हैं तो तीनों क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी के बेसिक आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समय है तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 की बात करेंगे तो 13 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में करनी है और 11, 12 को प्रैक्टिस करने की जरूरी है। ठीक है, समय है तो कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की बात करेंगे तो दोनों क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैप्टर 3 की अगर बात करते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, इस पे बहुत ही बेसिक तरह का आपको ध्यान देनी है और जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे कर लेना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में इसका डायग्राम को जरूर ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 100% पूछती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, लेकिन आपको इसमें थोड़ी थोड़ी आपको सभी के ऊपर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखनी है, समझ लेनी है, तभी इसके ऊपर आप लिख पाइएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और थोड़ी सी इस पे जरूर ध्यान दे देनी है, ठीक है। क्वेश्चन 4 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको बेसिक तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने हैं और इस जितनी भी लॉसेस है इस पे थोड़ी थोड़ी लाइन जरूर समझ लेनी है, तभी जाके इसके ऊपर आप लिख पाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 और 6 की बात करेंगे तो दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पे बेसिक कॉन्सेप्ट रखिएगा और साथ में इसकी डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इसको समझना जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट अब कभी कभी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 और 9 की अगर बात करेंगे तो 9 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है और 8 नंबर पर थोड़ी थोड़ी आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लेनी है, ठीक है। 2-3 पॉइंट लिखने को आती ही आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इस पे आपको सारे मेरिट को ध्यान देनी है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन पे ध्यान देनी है, एडवांटेज पे ध्यान देनी है, यहाँ पे डेल्टा स्टार्ट कनेक्शन पे ध्यान देनी है, किसी एक पे पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे पूरी तरीके से डायग्राम को भी ड्रॉ करनी है और सारे के ऊपर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 10 की अगर बात करते हैं और 11 की बात करते हैं तो दोनों क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो बार इसी के बेसिक आधार पर अदर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस की क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 की अगर बात करते हैं तो सारे क्वेश्चन को आपको कम से कम 5-5 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेनी है, तभी जाके इसके ऊपर बना पाइएगा न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन, क्योंकि इससे एक न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक। अगर चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ जरूर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, अपने दोस्तों से जरूर वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।